तो संगवारी हो जैसे कि भाई ह बताइस होही मोर बारे में उतना तो ज़्यादा फेमस नहीं हूँ मैं। हाँ, जितना भी हूँ कि अपन क्षेत्र में कुछ पहचान बना चुके हों। और भाई बताइसे कि मोर काम जो है ना, मैं हूँ खाना पीना के क्षेत्र में, जो कि आपन के घर में आजकल शादी पार्टी इवेंट चला थे, ओकर में काम करता हूँ। और आज मैं हाँ डॉक्टर साहब सन हूँ। तो वही बारे में अभी बातचीत चालू करबो कि का है डेली लाइफ में का चलत है। और मैं यहाँ कहाँ से हूँ ये भी बताऊँ आप मतलब पूरा तरीका से। जय जवाहर। नमस्कार शंकर भाई। नमस्कार। हम तो सुने थे कि आप यूट्यूबर हैं, इन्होंने बताया यशवंत भाई ने, तो सोचा चलो दो चार बात हो जाए। आप यूट्यूब में आते हैं तो क्या सोच लेके आते हैं? आपकी समझ क्या है जिससे आप दर्शकों के बीच रखना चाहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया एक माध्यम है, उसके माध्यम से हम अपनी राय बात जो भी कला कहानी कुछ भी रख सकते हैं। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं दर्शकों को, दोस्तों को? तो मैं ये मेरे जो व्लॉग और यूट्यूब के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने गांव को, जो मेरे गांव है ना, ऐसे जगह में है कि मेरे गांव को बहुत से लोग जानते नहीं हैं। सलगा पाट करके मेरा गांव है, तो वहाँ को बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि कहाँ है। उसको मेरे को ना थोड़ा ऊपर लेके आना है कि पब्लिक को पता चले कि हाँ यहाँ पे है सलगा पाट और वहाँ पे है शंकर भाई। तो इसी को उजागर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और चार लोग कहे कि हाँ शंकर भाई जा रहा है, ऐसे करके पहचान बनाने के लिए मैं यूट्यूब और इंस्टा के माध्यम से ब्लॉग बनाता हूँ। बहुत सुंदर बात है, बधाई देना चाहूँगा आपको। और हमारे बीच हमारे दो और दोस्त आ गए हैं, उनका स्वागत करता हूँ मैं। दिखाओ, उनको भी दिखाओ। ये लोग डिस्टर्ब करने वाले टाइप लगेंगे, लेकिन हैं कलाकार ये लोग भी। नमस्कार। ये हमारा मिथिलेश भाई है और वो हमारा बादल भाई है। ये भी अपने आप में कलाकार है। तो कलाकारों की टोली है आज, और सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राय रखेंगे। तो आइए बैठ जाइए आप भी। धन्यवाद। बैठ जाइए। हाँ हाँ, तुम्हारा भी शकल सूरत बन जाएगा थोड़ा बहुत। तो हर किसी का अपना अपना रोल है। तो इस तरह से हम यहाँ घूमकर देवरी डी मंदिर में बैठे शीतला माँ के प्रांगण में, और यहाँ हम लोग आते रहते हैं और हम लोगों का काम ही है आना जाना करना और बातचीत करना। तो इस मंदिर पे बैठ के कुछ ऐसी बातें भी हो पाएंगी जिसको सुन के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बात तो ये है कि अच्छी बात है। आज के डेट में हमारे घूमका में शराब का दुकान खुला है भाई। तो शराब करता क्या है? नशा देता है। शराब पियो और जियो, इस टाइप का सरकार का चाहत है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसमें? ये है कि कुछ कुछ तो विकास होगा, क्योंकि जैसे कि ये है कि कई लोगों को रोजगार का माध्यम मिलेगा और कई लोग जानबूझकर बेरोजगार होंगे। क्योंकि पता है शराब से ज़्यादातर पब्लिक जो है ना वो नुकसानदायक है लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि उसके आसपास वाले को इसलिए रोजगार मिलेगा क्योंकि दुकान खोलने के लिए माध्यम बनेगा। और ऐसे हैं कि कई लोग जो डेली आदी है शराब के, उन लोगों के लिए हानिकारक भी हो गए क्योंकि पास में शराब का दुकान खुल गया। इसलिए ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन सरकार चलता चलाता इसी के माध्यम से अर्थव्यवस्था मजबूती देने के लिए यही है, राजस्व मिलता है इससे, और देश दुनिया ऐसे ही चल रहा है। तो सरकार खुद कह रही है कि शराब पियो, और हम तो नहीं कहते शराब पियो करके, लेकिन जो पी रहे हैं उनको कहेंगे कि पियो, होश में पियो, ध्यान में पियो, समझ के साथ पियो। क्या आपका खुराक है वो जानो, खुराक पे काम करो, कब पीना है कितना पीना है ये ज़रूर जानो। तो शराब नुकसान नहीं देगा आपको, हमारी समझ यही कहती। आपकी समझ क्या कहती? नहीं, आपकी समझ भी अच्छी है। और ये भी बात है कि पी रहे हो तो कंट्रोल करो। यही अच्छा है कि घर परिवार के लिए शराब पीना ही धीरे धीरे छोड़ दो। या कुछ ऐसा भी होता है कि कई लोग छोड़ नहीं पाते। थोड़ा बहुत नशा करो, ये मना नहीं है कि हम नहीं बोल सकते कि मत करो करके, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है क्या नहीं। बहुत अच्छा जवाब देते हैं हमारे शंकर भाई, नाम ही शंकर है इनका। हर सवाल का बखूबी से जवाब देते हैं। देखा जाए तो सवाल कुछ है ही नहीं, ऐसी बोलचाल की बात है, भाषा है, भाषा को अपन किसी माध्यम से और बढ़ा रहे हैं। तो इनका कहना था कि अपने गांव को थोड़ा पहचान दिलाना है।
तो जहाँ तक हम समझते हैं कि इस शीतला माता के प्रांगण में मंदिर में माँ साक्षी हो गई है और आपका गांव थोड़ा ऊपर आ ही गया है इस माध्यम से, जहाँ तक मैं समझता हूँ। घुमका तक तो आ ही गया। हाँ, घुमका तक तो आ गया, बहुत आगे और ले जाना है, अभी तो घुमका तक ही आया है। हाँ आगे गांव आसपास में जानेंगे, वहाँ से भी और ले जाने का प्रयास करेंगे हम अपने सलगा पाठ को। अच्छा अच्छा। तो सरकार से आप संतुष्ट हैं, जो सरकार अभी सत्ता में है, विष्णुदेव सरकार? इसके बारे में क्या ही बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बताऊँ जैसे कि हो सकता है कि बीजेपी सरकार को पता चले कि हमारा ये जो पेज में चला जाएगा, तो क्या पता वो हमारा वीडियो ही डिलीट कर दे, क्योंकि हमारे कुछ साथी का वीडियो डिलीट हो चुका है। वो स्कूली प्रशासन के माध्यम से ना जो बता रहे थे, इतना अच्छा समझा रहे थे कि अभी का जो शासन चल रहा है जो विष्णुदेव साय जी का है, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो क्या पता हमारा पेज ही उड़ा दे या वीडियो ही उड़ा दे। इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे उसके बारे में। तो किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी देने से बच रहे हैं हमारे युवा क्रिएटर। इनको अच्छी तरह से पता है कि बातचीत के दौरान कोई सरकार के खिलाफ बात मुंह से निकल जाए तो ये डरने की बात है और डरना पड़ेगा हमको। जिनकी सत्ता है उनसे डर के रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा है कि अभी सत्ता इसलिए डरना पड़ा है कि हम लोग अभी जस्ट निकल के हुए हैं ब्लॉगिंग के क्षेत्र में, हम लोग अभी बहुत नीचे है। अभी बता रहा हूँ, जैसे कि अभी हमारे खैरागढ़ के आसपास में सबसे जो बड़े क्रिएटर माने जाते हैं विनोद भैया हैं, तो वो जितना भी अब कहेंगे ना, उसका अगर पेज भी कुछ डिलीट कर देंगे, कुछ भी करेंगे ना, तो उसके माध्यम से वो कुछ ना कुछ अपना बचाव कर लेंगे। लेकिन हम अभी थोड़ा बहुत पहचान बना रहे हैं, वहाँ पे भी अगर कुछ बोल देंगे सत्ता के बारे में, अभी शासन के बारे में ना, तो हमारा जो थोड़ा बहुत भी पहचान है ना, वो गिरने लगेगा। इसी वजह से नहीं बोल रहे बीजेपी सरकार अभी जो है विष्णुदेव साय जी के बारे में। तो आप ऐसे क्रिएटर हैं जो औरों को भी शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक आपकी ताकत नहीं बढ़ी है तब तक हिसाब में रहो, जिस दिन ताकत बढ़ जाएगी उस दिन जलवा दिखाना बोल रहे हो। तो आप बाकी नए नए क्रिएटर लोगों को भी सावधान कर रहे हैं अपने माध्यम से कि थोड़ा हिसाब में चलो, किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी करने से बचो, ऐसा कह रहे हो। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे भारत देश का संविधान है, नियम है, कानून है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बहुत सारी बातें हैं। और इस भारत देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र की रक्षा तो हो ही रही है हमारे माध्यम से। हम देख रहे हैं कोई अपराध करता है तो वो बच नहीं पाता है, उसको सज़ा मिलता है। जैसे अभी 9 पुलिस वाले को सज़ा हुआ है, एक लड़की ने बयान दिया है, वो भी पुलिसकर्मी। तो इस तरह से देखा जाए तो कानून व्यवस्था जिंदा है। तो आपको युवा क्रिएटर के रूप में डरने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक टिप्पणी भी कर देना चाहिए अगर समझ है तो, समझ नहीं होगा तो कोई और बात है। नहीं तो वही तो बता रहा हूँ ना, अभी ना समझ देखो, अभी हमारा एज अभी 18-19 के बीच में, मतलब हम लोग अभी समझ रहे हैं उसके बारे में क्या बोलना है क्या नहीं। मतलब ऐसा भी है कि हम वहाँ पे जाके बोल भी सकते हैं कि हमारा इतना समझ तो आ गया है, लेकिन वही बचाव के कारण से बता रहा हूँ। क्योंकि अगर एक बार अगर पेज डिलीट होते हुए हो गया ना, तो आपका कितना भी पेज बना लो आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए अभी बोलने के लिए वही बता रहे हैं ना कि माफ़ी चाहेंगे वो बीजेपी सरकार हो या विष्णुदेव साय जी के बारे में बोलने की। अगर अभी जैसे कि शिक्षा ही विभाग के बारे में बोलेंगे कुछ, अगर 2 शब्द बता रहा हूँ। बोल रहे थे कि हम लोग दारू भट्टी बंद करेंगे और स्कूल खोलेंगे। अभी ऐसा है कि उल्टा हो रहा है, कितना स्कूल बंद हो चुका है और अभी नए नए दारू भट्टी खोले। जैसे कि यहीं पे देख लो, अभी घुमका में अभी प्रॉपर बस 2 दिन हुआ है, आज दूसरा दिन है उसका खुलने का। लेकिन यहाँ तक के शिक्षा विभाग को ये नहीं पता है कि कहाँ कितना टीचर देना है, कैसा टीचर देना है। अभी ऐसा है कि कुछ कुछ मुद्दे बताएंगे, सिर्फ शिक्षा विभाग के बारे में लास्ट में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी डॉक्टर साहब बताएं। कहना यही है कि राजनीति को जरा सा भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो हम भी छोटे मोटे क्रिएटर हैं, हमारी खुद की पहचान बनी नहीं है, तो हम क्यों अपना पेज डिलीट करवाएं। हमें भी डर के रहना होगा। युवा है तो क्या हुआ, सत्य बोलते हैं फिर भी क्या हुआ। सत्य दिमाग चाट गया किताब में, ऐसा कहा गया है। रद्दी के भाव बिक गया है सत्य, ऐसी वाली बात हो गई। अगर युवा हो के सत्य को सत्य के रूप में ना बोल सके
जब हम देखते हैं कि सरकार अपने हिसाब से चला रही है, कहती है कि स्कूल फ्री, हेल्थ फ्री, फ्री, बिजली का व्यवस्था ले लिया है सरकार ने अपने हिसाब से, जब बिजली देना है तब देगा, जब काटना है तब काटेगा। कहने का मतलब हर चीज़ का जवाबदारी सरकार ने लिया है और सरकार ने तय किया है कि आप हमें वोट दो और हम सरकार में रह के आप लोगों की सेवा करेंगे। तो सुचारू रूप से चलाने का उन्होंने वादा किया था, तो उनको चलाना चाहिए। मान लो हम स्वास्थ्य सेवा से प्रसन्न नहीं हैं, शिक्षा व्यवस्था से हम प्रसन्न नहीं हैं, बिजली की व्यवस्था से हम प्रसन्न नहीं हैं, तो इसका मतलब नागरिक परेशान है ना, तो सिस्टम फेल हो रहा है। तो फेल सिस्टम को ढोने का आदत हो गया है क्या हम जैसे लोगों को? हम युवा हो के सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, बोल रहे हैं। सरकार के खिलाफ बोलना नहीं है हमें, हमें सत्य के साथ बोलना है। बात सरकार के खिलाफ हो जाए तो फिर बात ही कहने लायक बात है। हम सत्य बोलेंगे, अगर वो सत्य सरकार को चुभता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं भाई? अगर वो फेल है तो वो जाने, अपने आप को दुरुस्त करे सरकार, अपनी कमियों पे देखे, कुछ ना कुछ आकलन लगाए। विपक्ष की भूमिका भी होती है। विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक सत्ता में राज करने वाले ठीक से शासन नहीं कर पाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे। तो हम जैसे युवा अगर सवाल करेंगे तभी तो सरकार को भी पता चलेगा। जैसे अभी जोहार पार्टी आया है, जोहार मतलब छत्तीसगढ़ क्रांति सेना आया है, हमारे अमित बघेल जी जो लगे हुए हैं उस पर, तो उनके खिलाफ 14 FIR हुआ है अलग अलग 6 राज्यों में। नहीं, वही उसी कारण से तो देखो, जैसे कि अभी जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अगर कुछ भी विरोध करते हैं ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए तो उसके नाम पे 14 केस है ना अभी 6 राज्यों में। अगर मान लो अभी हमारा करियर शुरू हो रहा है, मान लो अब वहाँ पे 6 केस हमारे नाम में लग गया तो हम कैसे करेंगे ये बताओ। इसी कारण से अंकल आएंगे ना बघेल जी बचाने आएंगे। बघेल जी तो आएंगे, लेकिन एक ना एक केस आपके नाम पे रहेगा। मान लो कोई जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से जुड़ गए, चलो कोई अगर व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आजकल ये है कि अगर उसके चरित्र पे भी एक भी अगर केस लग गया, और जैसे कि यहाँ पे अगर केस लग गया मान लो, तो नौकरी लगने से पहले चरित्र सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो वही केस अगर लग गया ना तो उसका ज़िंदगी बर्बाद, जो सपना है ना वो पूरे तरीक़ा से फेल हो जाएगा। इसी कारण से अगर सत्ता, जैसे कि बोलना था कि आप अगर सत्ता के बारे में बोलोगे या सरकार को चुभती है वो बातें, तो वो क्या समझेगी कि आप अपोजिशन